Hello and welcome to the 10th class of Mathematics of Finance, and today's topic is amortization of loan. Loan, as we all know, the meaning of loan is the value which is borrowed, the borrowed amount, and amortization means it means the discharging loan by regular payments. What are these regular payment? Regular payment means these installments जो हम रेगुलरली पे करते हैं. ठीक है, जैसे हमने कोई भी लोन लिया, हाउस लोन लिया, कार लोन लिया, कोई भी हम लोन लेते हैं, उसकी जब हम रीपेमेंट करते हैं वो हम इंस्टॉलमेंट्स में जो करते हैं वो यहाँ पर रेगुलर पेमेंट्स है. तो किसी भी लोन को डिस्चार्ज कर रहे हैं बाय मेकिंग रेगुलर पेमेंट्स, तो उसका मतलब होता है हमारा अमोर्टाइजेशन. सो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन इज डिस्चार्जिंग ऑफ लोन बाय रेगुलर पेमेंट्स. अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, ये जो इंस्टॉलमेंट हमारी होती है, जो ईएमआई हमारी होती है, या फिर जिसको हम रेगुलर पेमेंट यहाँ पर कह रहे हैं, ये क्या है? इसके दो कंपोनेंट होते हैं. दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक इसका पार्ट होता है इंटरेस्ट और दूसरा इसका पार्ट होता है रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ लोन. मतलब मान लेते हैं अगर 1,000 रुपये की हमारी इंस्टॉलमेंट हमने पे की है, तो इसमें दो चीज़ें होंगी. मान लेते हैं इसमें इंटरेस्ट है 200 रुपीज़ का, और 800 रुपीज़ जो है वो हम लोन, जो प्रिंसिपल जो है, लोन अमाउंट, जो लोन की जो वैल्यू थी, ठीक है, उसका हम रीपेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कितना? 800 रुपीज़. तो इसके दो कंपोनेंट हैं यहाँ पर, एक इंटरेस्ट और दूसरा जो लोन का पार्ट हम रीपे करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पर एग्जांपल है हमारा, जो लोन की वैल्यू है वो है हमारी 5,000 रुपीज़ 5,000. जो एन है हमारा, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 ईयर्स हैं, और आई जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा जो है वो है 1%, जिसको कि हम कह सकते हैं 0.01. तो यहाँ पर हम जो हमारी वैल्यू ऑफ ईएमआई है वो कैसे निकालेंगे, या फिर जो रेगुलर पेमेंट की जो हमारी वैल्यू है, जिसको हम अपर केस आर से डिनोट करते हैं. पिछली क्लासेस में आपने नोट किया होगा ये ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि ये क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. और वैसे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बिल्कुल हमारे सामने है. इसकी वैल्यू हम, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी, यानी कि जो लोन का अमाउंट है, डिवाइडेड बाय ए सबस्क्रिप्ट एन एट द रेट आई. ठीक है, तो एन हमारा यहाँ पर 3 है और आई है हमारा 0.01, और पी की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पर माना है 5,000 रुपीज़ है. ठीक है, तो 5,000 और इसकी वैल्यू हम देखते हैं, हमारे पीछे हमको टेबल गिवन है, उससे हम देखेंगे इसकी वैल्यू. तो इसकी वैल्यू हमारी जो आएगी, जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है वो हमारी आएगी 1700.11, यानी 1,700 रुपये और 11 पैसे. ठीक है, मतलब 5,000 का लोन अगर हमें रीपे करना है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में, और 3 साल में करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1% है, तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी, 3 जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी एनुअली जो हम पे करेंगे, वो कितने रुपए की होगी? 1,700 रुपये और 11 पैसे. अब ये, जैसे कि मैं आप बात कर रहा था, हर एक इंस्टॉलमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट और दूसरा जो पार्ट ऑफ लोन होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, जो हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें भी इंटरेस्ट और जो लोन रीपेड है वो दोनों होगा. अब वो कितना होगा? फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा, जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा 5,000 रुपीज़ जो है हमारा वो आउटस्टैंडिंग होगा. ठीक है, तो 5,000 पर 1% के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरेस्ट बना वो बना कितना? 50 रुपीज़. तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसमें हमारा 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा, और बाकी जो वैल्यू है, अगर किसमें, इस 1,700 रुपये और 11 पैसे, 1,711 पैसा में से बाकी हम लोन रीपे कर रहे हैं, यानी कि 1,650 रुपीज़ 0.11 ये हमारा लोन रीपेमेंट हो रहा है. अगर बात करें हम सेकंड इंस्टॉलमेंट की, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इसी तरह अब लोन कितने का रीपे हो चुका है? 1,650.11. ठीक है, तो 5,000 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो लगभग 3,350 रुपीज़ बचेगा, और उसका 1% 33 रुपीज़ 49 पैसा, ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा. ठीक है, और क्योंकि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है, तो ये इंटरेस्ट है, और बाकी की वैल्यू यानी कि 1,666 रुपीज़ एंड 62 पैसा, ये हमारा क्या होगा? हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में लोन रीपे करेंगे. ठीक है, और इसी तरह हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 16 रुपीज़ एंड 83 पैसा, और जो लोन रीपे करेंगे हम यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट में वो कितना होगा? 1,683 रुपीज़ एंड 28 पैसा. तो इसी तरह जो लोन रीपे, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 5,000 रुपीज़ का हमने लोन रीपे किया है, और टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो किया है 100 रुपीज़ एंड 33 पैसा, यानी कि टोटल 5,130
₹33 जो है हमने पे किया है, इसमें से 5000 का हमारा क्या है टोटल जो हमने लोन रिपे किया है, और ₹100 का हमने ₹100 का हमने इंटरेस्ट पे किया है, जो कि हर एक इंस्टॉलमेंट में हमारा एडिट था। अब ये तो था इसका बेसिक पार्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। ये हमारे फार्मूलाज हैं। पहला जो है हमारा फार्मूला वो है पीरियोडिक पेमेंट, जैसा कि अभी हमने ये हमारी 1700.11 जो वैल्यू निकाली थी, यही फार्मूला है ये, और ये हमने पिछली क्लासेस में भी हमने ये आर की वैल्यू निकाली थी। दूसरा फार्मूला हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। ये केथ पीरियड कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं हमें 10 साल तक पेमेंट करनी है, ईयरली पेमेंट है हमारी, इंस्टॉलमेंट है, और हमें पता करना है कि 5वें साल के स्टार्टिंग में हमारा जो लोन है वो कितना आउटस्टैंडिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट अभी हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है। तो के यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, 5, के की वैल्यू 5 हो जाएगी, और जब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, हमारा जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। यहाँ पर ये हमारा ए है, ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है इंटरेस्ट इन केथ पेमेंट। किसी भी पेमेंट में अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा उसमें जो हमारे इंस्टॉलमेंट है उसमें से हमारा इंटरेस्ट कितना है, उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना जो है वो अवेलेबल है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आर मल्टीप्लाइड बाय ए सबस्क्रिप्ट एन माइनस के प्लस 1, के हमारे यहाँ पर वही केथ पेमेंट है, जो भी जिस भी इंस्टॉलमेंट में हम पता लगाना चाहते हैं कि उसमें कितना इंटरेस्ट है हमारा, वो हमारा के हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है डायरेक्टली। इसके बाद एक और फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल कंटेन्ड इन केथ पेमेंट। ये यही कि जैसे कि मैं यहाँ सेकंड अगर इंस्टॉलमेंट में निकालना चाहता हूँ, तो अभी जिस फॉर्मूले की हमने लास्ट बात की है यहाँ पर कि इंटरेस्ट कितना है उसमें, जैसे कि सेकंड में निकालना चाहता हूँ तो के मेरा 2 हो जाएगा, और जो आंसर आएगा मेरा वो कितना होगा यहाँ पर 33.49। और इसी तरह अगर मैं प्रिंसिपल निकालना चाहता हूँ, जो कि हमारा ये 4th फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये क्या निकाल के देगा मुझे, ये हमें निकाल के देगा ये 1666 रुपीज़ एंड 62 पैसा, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमारा जो, या फिर सेकंड जो हमारा पीरियड है उसमें जो हम पेमेंट कर रहे हैं, सेकंड जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है। अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये लास्ट हमारा अगर हमें निकालना है कि टोटल हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है, तो उसके लिए सिंपली हम जो आर टोटल हमारी जो भी इंस्टॉलमेंट्स होती है मल्टीप्लाई कर देंगे उसे हम जितनी भी हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स थे, मतलब टोटल हमारी इंस्टॉलमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और उसमें से माइनस कर देंगे अगर प्रिंसिपल, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है। तो ये 5 फार्मूलाज हैं, इनके थ्रू हम ये अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, ये पहले से ही मैंने सॉल्व कर लिया था है ताकि इजीली हम इस पर बात कर सकें। अब ये पांचों के पांचों जो फॉर्मूलाज हम जिनकी हमने बात की है उनको हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि कैसे ये वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट हम कर पाते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे आगे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस थोड़े से, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है समझने के लिए, आगे के क्वेश्चन शायद थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के दिया जा सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे को क्या गिवन है, लोन की वैल्यू है हमारी 30,000 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है 6% कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम है हमारे पास 5 ईयर्स। तो एन हमारा यहाँ पर 5 है, और जो हमारा आई है वो है हमारा 6%, जिसको कि हम लिख सकते हैं 0.06, और ये एन हमारा कितना है 5, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो हमें ये निकालना है कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू हमारी क्या है। तो आर की हमें वैल्यू निकालनी है, हम सिंपली जो भी हमारे पी है यानी कि जो 30,000 है उसको डिवाइड कर देंगे ए सबस्क्रिप्ट एन @i। ये आप सब, आई होप्स आप सब लोगों को पता होगा, पिछली क्लासेस में हमने ये क्या है इसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर आप
आपको कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं और ये आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 30,000 को जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ, इसकी वैल्यू हमारी जब हम टेबल में देखेंगे तो हमारी वैल्यू है 4.21236। जब मैं 30,000 को इससे डिवाइड करता हूँ तो मुझे मेरी मिल जाती है इंस्टॉलमेंट 7,121 रुपीज़ एंड 89 पैसा। ये हमें जो है आर की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो है हमारी वो कितने की है 7,121 रुपये और 89 पैसे, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 5 ऐसी पेमेंट्स हम पे करेंगे हमारा 30,000 का लोन रीपे करने के लिए। अब एक चीज़ जो है याद रहे कि यहाँ पर हमारा इसमें जो है हमारा इंटरेस्ट भी है। ये जो हमारी 7121.89 है, इस इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट भी है और हमारा लोन का वैल्यू भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। मान लेते हैं हमें निकालना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 4th पेमेंट। अब जैसे हमने ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड, तो के यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं 4th, तो के की वैल्यू हो गई हमारी 4 और एन हमारा यहाँ पर 5 है ही हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में जब हम इसको अप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू हमको गिवन है 7,121.89 और ये ए सब्सक्रिप्ट एन यानी कि 5 माइनस के हमारा यहाँ पर क्या है 4, 5 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, यहाँ पर ये 2/0.06 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर गिवन है 1.83339। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो मुझे मिल जाएगा 13,057 रुपीज़ एंड 22 पैसा। ये वैल्यू हमें मिल गई। क्वेश्चन क्या था, कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 4th पेमेंट या इंस्टॉलमेंट जो हमें जो हमारा पीरियड है उसकी बिगिनिंग में, ठीक है। तो वो हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है 13,057 रुपीज़ एंड 22 पैसा, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। अब अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला से रिलेटेड है, इंटरेस्ट इन 4th इंस्टॉलमेंट। 4th जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट का पार्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है हमारा, यानी कि जो हमारी 4th इंस्टॉलमेंट होगी 7,121 रुपये और 89 पैसे की, उसमें इंटरेस्ट कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, इसकी बात की थी हमने, इंटरेस्ट इन kth पेमेंट। तो के हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 4th की बात कर रहा है तो के हमारा 4 हो गया। तो आर मल्टीप्लाइड बाई ए सब्सक्रिप्ट एन माइनस के प्लस 1 @i और उसे फिर मल्टीप्लाई करना है आई से। आई हमारा कितना है 0.06। तो आर की वैल्यू हमको गिवन है और ये ए सब्सक्रिप्ट 2 @0.06, इसकी वैल्यू जो है हमारी वो कितनी, इसको हम वैल्यू जो है हम पीछे टेबल से देख लेंगे। और ये हमारा, और ये वैल्यू हमने अभी यहाँ पर वैसे निकाली है तो हम यहीं से देख सकते हैं 13,057 जो रुपीज़ आया था वो वही आएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से, जो कि हमारी आई की वैल्यू है, तो हमारा आ जाएगा 783 रुपीज़ एंड 43 पैसा। ये है इंटरेस्ट की वैल्यू जो हम पे कर रहे हैं, कौन सी 4th इंस्टॉलमेंट में जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 783 रुपीज़ एंड 43 पैसा, ये है हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू जब हम अपनी 4th इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं जो उसके अंदर है, ठीक है। बाकी की वैल्यू कौन सी है, बाकी की वैल्यू हमारी जो है लोन जो हम रीपे कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो उसी से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल इन 4th इंस्टॉलमेंट, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट की वैल्यू है अगर हम माइनस कर दें किस में से, जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा लोन का पार्ट है, जो प्रिंसिपल जो हम रीपे कर रहे हैं 4th इंस्टॉलमेंट में, वो हमें मिल जाएगा। तो अभी पिछले जो पार्ट था क्वेश्चन का उसमें हमने निकाला है इंटरेस्ट इस फॉर्मूला से, और अब इसी को हम माइनस कर देख सकते हैं यहाँ पे आर माइनस बाकी का फॉर्मूला हमारा इंटरेस्ट वाला ही है, ठीक है। आर में से अगर हम ये माइनस कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी 783 रुपीज़ एंड 43 पैसा, तो हमें मिल जाएगा 6338.46। ये है हमारी वैल्यू कौन सी, कि 4th जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो कितना है, यानी कि लोन का जो कंपोनेंट है जो हम रीपे कर रहे हैं वो कितना है, वो हमें यहाँ पर
मिल जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा वो है हमारा टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है। तो टोटल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं इजीली। टोटल हमारी 5 इंस्टॉलमेंट थी, आर की वैल्यू हमको गिवन है, उसमें से माइनस कर देंगे हम हमारा इनिशियली जो हमने लोन लिया था यानी कि पी की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट। तो 5 इंटू जो हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आई थी 7121.89, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे हम अगर 30,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल वैल्यू थी हमारी लोन की, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5,609 रुपीज़ एंड 45 पैसा। तो टोटल इंटरेस्ट जो 30,000 का हमने लोन लिया था उसमें हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 5 इंस्टॉलमेंट जो हमने उसकी पे किया उसमें टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया है 5,609 रुपये और 45 पैसे। ठीक है, तो ये था हमारा 5th पार्ट क्वेश्चन का, और ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लिए हैं। अगर ये बेसिक चीज़ आपको समझ आ जाती है तो आप बाकी के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, और अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आप डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी गूगल क्लास में उससे रिलेटेड कोई भी जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।